इसलिए लग रहा है। मेरे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे डरती है। ये दिखाई दिया इन लोगों को, एपीएमसी का चुनाव भी दिखाई दिया, पंचायत समिति का चुनाव दिखाई दिया। अग्रवाल कार्यकर्ता आमदार है, मगर हर कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है कि मैं आमदार हूँ। क्यों? कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो नाराज होगा, और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि विनोद अग्रवाल ने जिसका काम नहीं किया होगा। विनोद भैया ऐसी एक वस्तु है कि उनने, ये वस्तु तो नहीं, व्यक्ति है। व्यक्ति। आज हम आए हैं हमारे गोंदिया जिले के जलाराम लॉन में, जहां पर चाबी संगठन की एक कार्यकर्ता मेळावा रखा गया है। हाल ही में चर्चाएं चल रही है कि विनोद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी में पुनः अपना प्रवेश करने वाले हैं। हम जानते हैं चाबी संगठन के कार्यकर्ताओं से, विशेषकर से विनोद अग्रवाल साहब के समर्थकों से, कि क्या उनका यह प्रवेश उचित रहेगा, क्या उनको टिकट मिलेगी और क्या वो वापस से गोंदिया विधानसभा के आमदार बनेंगे। क्या नाम है सर अपना? सुरेश गजबी है, मैं नौरगांव कलाशी हूँ। इस बार अगर भैया को टिकट मिलती है, मतलब चाबी से तो हम लोग लड़ने के बारे में सोचे थे, लेकिन अभी बीजेपी वालों का ऑफर आया है कि भैया मतलब बीजेपी में आना चाहिए। तो यदि बीजेपी से भी चुनाव लड़ते भैया तो भी जीत के आएंगे, और अभी उनके कामों की इससे कोई हरा नहीं सकता। और उनका स्वभाव जो है मिलनसार है, उन लोगों का स्वभाव इतना निर्मल है कि कोई भी अगर साधारण व्यक्ति उनके घर में जाता है तो उनको ऐसा लगता नहीं कि मैं आमदार हूँ और मेरे सामने बैठा कोई कार्यकर्ता है। उनको यही लेवल देते हैं कि आमदार का उनको भी दर्जा देते, और उनने बोले हैं कि जनता का आमदार मैं हूँ, आप भी आमदार के रूप में उनको देखते। और आने वाला चुनाव अच्छा ही होगा, और विनोद भाऊ रग रग में बैठे, लोगों के जनता के हित में बैठे, वो चुन के निश्चित आएंगे। अपन ने देखा कि 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया था, उसके बाद में ये अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर लड़े, है ना। अब वापस से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर रहम दिखाया एक प्रकार का, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी इनसे डरती है कि यार तुम्हारे लेवल का कोई आदमी है नहीं हमारे पास में, इसलिए लग रहा है। मेरे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे डरती है। ये दिखाई दिया इन लोगों को, एपीएमसी का चुनाव भी दिखाई दिया, पंचायत समिति का चुनाव दिखाई दिया, जिला परिषद का चुनाव दिखा दिया, और ग्राम पंचायत के अन्य चुनाव दिखाई दिए, सोसाइटी के भी चुनाव दिखाई दिए, और इनकी ताकत कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको डरती है नहीं बोलना चाहिए मैं तो, लेकिन अच्छा कार्यकर्ता है करके इनको मतलब लेना चाहती है। क्या बताना चाहोगे आप? आज अपने जो जनता के आमदार है विनोद अग्रवाल जी, आप यहाँ पे मीटिंग में आए हैं। अभी एक कयास लगाई जा रही है पब्लिक द्वारा कि वे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में यहीं से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। अपन इस सीट का इतिहास देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस जीती है या कोई अन्य दल जीता है, या फिर विनोद साहब अकेले अपक्ष तौर से जीते हैं, बीजेपी नहीं जीती। क्या बीजेपी इस बार ये किला ढाएगी? बिल्कुल आएगी, विनोद भैया के नाम पे आएगी। विनोद भैया ऐसी एक वस्तु है कि उनने, ये वस्तु तो नहीं, व्यक्ति है। व्यक्ति। हाँ। कि वो आदमी अपने बलबूते पे, अपने स्वभाव खातिर, अपने नेचर खातिर उनने इतनी सारी पब्लिक जमा के रखा है। और वो पार्टी तो अभी बीजेपी बुला रही उसको, पहले के तो थे पर अभी भी बुला रहे, परंतु वैयक्तिक नाम पे ही वो चुन के आएंगे। चाहे वो पार्टी से किसी भी पार्टी में रहे, कोई भी सिंबल रहे, लेकिन वो विनोद भाऊ अपने बलबूते पे ही चुन के आना है। कुल मिला के ये पूरा व्यक्तिगत भीड़ है, व्यक्तिगत भीड़ है, ये किसी पार्टी का तरफदारी करने वाली भीड़ नहीं है। व्यक्तिगत भीड़ है ये सब। बोलो, ये 5 साल के पहले गोंदिया भारतीय जनता पक्ष जो था वो 0 बजट में था, मगर जब विनोद भाऊ भाजपा के अध्यक्ष बने, बहुत मेहनत किए और भाजपा का संगठन बढ़ाए। संगठन बढ़ाने के बाद में अचानक ही गोपाल दास कांग्रेस से भाजपा में आए और उनको भाजपा की टिकट मिली। जब भाजपा के लोग नाराज हुए तो विनोद भाऊ के संगठन के साथ पूरी भाजपा के लोग ही जुड़ गए। अब भाजपा संगठन बोलो और चाबी संगठन बोलो तो एक ही संगठन है वो, मगर भाजपा में निष्ठावान कार्यकर्ता थे और निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ में जुड़े रहे। अच्छा, वो इधर उधर हिले नहीं। अच्छा, देखा जाए तो भाजपा जो अपने यहाँ पे गोंदिया विधानसभा सीट पे जितने भी कार्यकर्ता है, जो भी भाजपा के हैं, जो चाबी में गए हैं, वो भाजपा के लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भाजपा के लोग हैं। और भाव ने जो भाव के स्वभाव गुण से, अच्छा स्वभाव है उनका, और उस गुण से अनेक लोग जुड़े, अनेक काष्ट के लोग जुड़े, क्योंकि उन्होंने धर्म जात पात सब साइड में रख दिए, हर धर्म के लिए उन्होंने काम किए। तो आप बीजेपी के
समर्थन के हिसाब से यहाँ पर आए हैं कि विनोद अग्रवाल जी के? नहीं, मैं विनोद अग्रवाल के समर्थन से भाजपा का मैं तो पुराना वो व्यक्ति अगर विनोद अग्रवाल अगर कल से राष्ट्रवादी में जाते हैं, नहीं, एक मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अपना व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी में अगर चले जाए तो अपन उसके साथ उस पार्टी को समर्थन देंगे? हमारा अनुमान बोल रहा है कि विनोद अग्रवाल कभी राष्ट्रवादी में जा ही नहीं सकते। अच्छा, इसका कारण वो भाजपा के उन्होंने जीरो से हीरो बनाया गोंदिया जिले के अंदर, गोंदिया तालुका के, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो अध्यक्ष थे तो। और अब वो गोंदिया के भाग्य विधाता है। गोंदिया को वैसा आमदार कभी मिलेगा ही नहीं। हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं आमदार हूँ, क्योंकि विनोद अग्रवाल कार्यकर्ता आमदार है, मगर हर कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है कि मैं आमदार हूँ। क्यों? कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो नाराज होगा, और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि विनोद अग्रवाल ने जिसका काम नहीं किया होगा। ऐसा कोई धर्म जाति का भी आदमी नहीं है कि हमारे धर्म का काम नहीं किया बोलने वाला। और विनोद अग्रवाल की तोड़ इस गोंदिया जिले में मिलेगी ऐसा नहीं लगता है मेरे को। नहीं, पर एक टक्कर में एक व्यक्ति है जो निरंतर पदयात्रा कर रहा है। कुछ नहीं, वो उसका कारण है। क्या होता है, भाजपा में व्यक्तिगत तो चलती नहीं। भाजपा ऐसी एक चीज़ है, हर कार्यकर्ता को पकड़ के चलते हैं। और गोपाल दास की एक आदत है, पूरे परिवार की एक साथ चलाता है वो। यहाँ चली नहीं, वो भाग गए, दूसरा कुछ नहीं है। और बात रही धर्म की, पिछड़ा वर्ग जैसा, मैं एससी समाज का हूँ। अब उनका एससी समाज में कांग्रेस का हमेशा चला है जातिवाद पे मतदान करना, मांगना। नहीं, पर वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष है वो तो एससी समाज की है, कांग्रेस के। नहीं, वो ठीक है ना, मगर कांग्रेस का एक तजुर्बा चला है कि समाज के नाम पर वोट मांगना, और वो अभी ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हर समाज काम देखा जाता है, व्यक्ति का काम देखा जाता है। और विनोद अग्रवाल जैसे कोई काम ही नहीं कर सकता। यहाँ पर अपन आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए कि सिर्फ विनोद अग्रवाल के? विनोद भैया के समर्थन में हम यहाँ पे आए हैं। इस बार क्या चाहते हो आप, विनोद अग्रवाल साहब एक अपक्ष तौर पर ही लड़े कि भारतीय जनता पार्टी की सीट से लड़े? वैसे तो उनकी चाबी पार्टी और बीजेपी की जो है वो अलग है नहीं, वो एक कुछ समय के लिए अलग हुए थे, पर वो पार्टी तो एक ही है, कहीं से भी लड़े। कुल मिला के जो अपना प्रेम है वो विनोद जी के लिए है, ना कि बीजेपी के लिए? विनोद भैया के लिए हमारा प्रेम है जी। और अंत तक उनसे ही चला गया? जी जी। तो साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रतिक्रिया मिल रही है, हम अभी मौजूद है हमारे गोंदिया के प्रतिष्ठित जलाराम लॉन्ज में, जहाँ पर चाबी संगठन की एक कार्यकर्ताओं का मेड़ावा सम्मेलन रखा गया है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि यह सिर्फ विनोद अग्रवाल के समर्थकों का मेड़ावा सम्मेलन है। क्योंकि अब विनोद अग्रवाल साहब क्या डिसीजन लेते हैं, वो किस पार्टी की तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी रखेंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। आप ऐसी ही जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में।